हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। जैसा कि बेटा आप सबको पता है, हम लोगों ने यहां पर सीरीज लॉन्च करी हुई है अपनी डेरिवेटिव्स की, जिसमें बच्चों हम लोग डेरिवेटिव के वो सारी टाइप्स कवर कर रहे हैं। सारी टाइप्स जो बच्चे आपकी एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में डिस्कस की जाती हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल पर डिस्कस की जाती हैं, वो सभी बच्चे टाइप्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ये मत सोचना सिर्फ एनसीईआरटी वाली टाइप्स कवर हो रही हैं, एक्स्ट्रा टाइप्स भी कवर हो रही हैं विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, विद पीवाईक्यूज, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मतलब सारे मेंस के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन्हीं तरीके क्वेश्चंस के लिए बच्चे आप लोग बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। आइए बच्चे सीरीज को स्टार्ट करते हैं जो हमारी चल रही थी डेरिवेटिव की सीरीज। डेरिवेटिव की सीरीज बेटा मैं इसमें आपको पढ़ा रहा था इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, जिसकी टाइप फर्स्ट मैंने कराई थी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक क्वेश्चंस पढ़े थे। आज बच्चे हम लोग अपने इसी इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइप में क्वेश्चंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ठीक है ना। मतलब आप चाहो तो बच्चे इस टाइप को नाम भी दे सकते हो, ये भी बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, आप बोल सकते हो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, या बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। या आप ऐसा ना बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, इसकी जगह चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपके हाथ में, आप जो मर्जी बोलना चाहो, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जैसा आप बोलना चाहो आप वैसे इसको बच्चे बोल सकते हो। ये टाइप बच्चों को बहुत टफ लगती है। कारण क्या है, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के फ्रिक्वेंटली फॉर्मूले यूज होते हैं, बच्चों का हाइट टाइट होता है, फॉर्मूले याद कम करते हैं, ग्रिप्स कम होती हैं, और जो आइडेंटिटीज लग रही हैं उनको तो कम ही ध्यान में रखते हैं, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उन्हें भी कम ध्यान में रखते हैं, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। लेकिन अगर आपकी ट्रिगो में प्रैक्टिस अच्छी है तो बच्चे आप धमाकेदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, वन बाय वन किसी भी टाइप की कोई भी समस्या के लिए बच्चे यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर 8750518966। आप बच्चे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। या बच्चे आप बोल सकते हो भाई इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन की टाइप सेकंड। इम्प्लिसिट फंक्शन की टाइप सेकंड कौन सी टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप, टाइप 2। ये आपकी टाइप सेकंड है, इसकी टाइप सेकंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑफ इम्प्लिसिट विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बच्चे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, एंड विच इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। जैसे बच्चे आपका है एक क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन लिया मैंने, आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। 1 बाय 1 सोचना सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को मूव ऑन कराते हैं बच्चे वो सिखाऊंगा, हर चीज यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक है।
आइए बच्चे, पहले कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, जब इन पर ग्रिप बन जाएगी फिर तुरंत बाहर ले चलूंगा घुमाने के लिए, ठीक है ना। वहां पर बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। आइए बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन है, देखते ही पता लगा ट्रिगो का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन होता है, इसकी एक खासियत है, आप सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। अब आप कहोगे नजरिया बदलो, नजरिए का मतलब आप यूं मत सोचो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आप बेटा ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेम आपने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करे हैं अपने इनवर्स ट्रिगो के अंदर, ठीक है ना। अब देखो बच्चे कैसे करें हैं, सुनो। बाहर कौन बैठा है? बाहर बैठा है साइन इनवर्स, बाहर बैठा है साइन इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो अंदर पक्का साइन का फॉर्मूला बनेगा। मैं सोचना सिखाऊंगा, चिंता मत करना कि बाहर साइन के ना होने पर भी अंदर साइन का बन सकता है। ये कैसे सोचेंगे मैं सब समझाऊंगा, फिलहाल एक एक स्टेप, ठीक है। बाहर लिखा है साइन इनवर्स, तो अंदर पक्का मेरे प्यारे बच्चों साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले ये सोचेंगे, ठीक है। अब बच्चे साइन के हमारे पास 11th क्लास में पढ़े थे, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन 2 थीटा, एक होता है साइन 3 थीटा। अगर याद हो तो साइन 3 थीटा का कोई ऐसा एक ही फॉर्मूला होता था और वो अपॉन में नहीं होता था। इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला तो पक्का नहीं है, 100% नहीं है। अब बच्चे हो बचा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या साइन 2 थीटा के फॉर्मूले आपको याद है ना? दो फॉर्मूले होते थे, जिनमें एक फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x, वो अपॉन में नहीं होता था। दूसरा फॉर्मूला होता था अपॉन में, जो होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। मैंने सोचा कैसे? सोचा नहीं, फॉर्मूले को ध्यान किया, याद किया, हाँ होता था। इसका मतलब बच्चे मुझे यहां पर x की जगह क्या अप्लाई करना पड़ेगा? tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में x नहीं होता था, tan थीटा होता था। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, ये तो आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। रुको, मैं समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा बेटा आप सबको, ठीक है। एक्सपर्ट करने आया हूं, रटाने नहीं आया, चिंता मत करना, ठीक है। आइए बच्चे देखिए बच्चे, तो हमने कैसे सोचा कि x का फॉर्म, x की जगह tan x आएगा, समझ में आया ना। आइडेंटिटी को बच्चे मेमोराइज करके सोचा, तो y बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x, x की जगह क्या रख दिया आपने? tan थीटा। मैं बार बार कह रहा हूं, भूल जाओ, ये ट्रिगो उसका सवाल है, डेरिवेटिव का। आप इसको एज ए इनवर्स ट्रिगो क्वेश्चन ट्रीट करो। मैंने x को बच्चे रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, ठीक है। x की जगह tan थीटा, x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा, मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए बच्चे, ऐसा करने से ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन इनवर्स कट गया मेरे भाई बहनों, y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे सब यहां से आराम से निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू होती है tan, इधर गया tan इनवर्स बन गया x। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आया मैंने क्या किया। y इज इक्वल टू 2, थीटा की जगह क्या लिख दिया? tan इनवर्स x लिख दिया। अब मेरे भाई बहन कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करी? सर इतनी मेहनत क्यों करी? हमें तो हमारे टीचर ने, पहले वाले ने, या कहीं भी XYZ स्कूल के या ट्यूशन वाले टीचर ने हमारे रटवाया था कि यार ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसका डायरेक्ट फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। तो क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी? बेटा रुको, सब्र करो, ठीक है। अगर यहाँ साइन इनवर्स नहीं होता तो रट्टा फेल नहीं हो जाता दोस्तों, तो रट्टा फेल नहीं हो जाता। इसलिए रटना भी सीखना, लेकिन सीखने के बाद रटना, रटने के बाद मत सीखना, ठीक है। आओ बच्चे, ये समझ में आया? अगर बच्चे यहां तक आपको समझ में आया, देखो अब आपकी चॉइस है, आपको दिख रही है कोई आइडेंटिटी बनती हुई तो डायरेक्ट लगा देना, और नहीं दिख रही तो बच्चे हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, जिस स्टेप पे हमें चलना है, रास्ता तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो यहां तक अगर ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन होता तो यहीं छूट जाता।
अगर ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन होता तो यही आंसर हो जाता। अब ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं है, ये तो डेरिवेटिव करने वाला क्वेश्चन है, या ये इंटीग्रेशन करने को आ सकता है, ठीक है ना। ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। इसके बाद आपसे कभी भी बोलेगा इंटीग्रेशन करो, कभी बोलेगा डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। फिलहाल हम इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई बहनों को, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, इसलिए हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, भारी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहा, ताकि मेरे सभी भाई बहनों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए टॉपिक, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा। अब मेरे भाई बहनों आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा मैं क्या करूं बच्चे, मैंने हर चीज लिखवाई है, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? किसी मेरे भाई बहन को जो बच्चे इस टाइम लाइव पढ़ रहे हो बच्चे बताना, किसी कुछ पूछना है प्लीज बताओ, या क्लियर है एकदम, बढ़ा दूं आगे टॉपिक? क्लियर है, बहुत बढ़िया, पक्का ना? हटा दूं? हटा दूं? चलिए ओके बच्चों, अगर आपसे सवाल में साइन इनवर्स की जगह लिखा आ जाता कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स की जगह लिखा आ जाता कॉस इनवर्स, अब कैसे बच्चे उछल के भागते आप, खुद सोचो। अब तो मैं नहीं कह सकता यहां 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। देखो दोस्तों, याद रखो, याद रखो, साइन की दोस्ती कॉस के साथ है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। टेन की दोस्ती कॉट के साथ है, और सॉरी साइन की दोस्ती कॉस के साथ है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन की दोस्ती किसके साथ है? कॉस के साथ है। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, क्योंकि सेक की दोस्ती टेन के साथ है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, इसकी दोस्ती भी कॉसेक की दोस्ती कॉट के साथ है। ये फॉर्मूला बच्चों याद है आपको, हाँ या ना? प्लीज बताओ, है ना? 10th क्लास में होते थे। तो बच्चों याद रखो, अगर बच्चों आपने देखा बाहर है कॉस इनवर्स, तो सबसे पहले आप क्या सोचो कि अंदर पक्का कॉस का फॉर्मूला बन रहा होगा। फिर सारा आपने सोचा, कॉस के तो 2 फॉर्मूले होते थे, एक होता था cos 2x, एक होता था cos 3x। cos 3x अपॉन में नहीं होता था, फेल हो गया। और cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, cos 2x का कोई चारों में से, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos 2x के चारों में से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है सिंगल कि जो 2 समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर दिखाए। तो बच्चे जब कॉस फेल हो गया तो तुरंत कॉस का साथी है कौन? साइन। कॉस का साथी है साइन, तो बच्चे तुरंत साइन को पकड़ के चलो। क्या मेरे भाई बहनों, क्या मेरे भाई बहनों, ये साइन का फॉर्मूला होता था? बिल्कुल होता था। तो हमने साइन के ही फॉर्मूले की तरह इसको सोच के चले, बस चेंज क्या रहा, बाहर साइन नहीं था, बाहर चल रहा था कॉस इनवर्स। बाहर साइन की जगह कौन अपनी जगह लेके बैठा था? कॉस इनवर्स। यहां पहले डायरेक्ट कट गया था, अब ये डायरेक्ट कटा नहीं, अब ये डायरेक्ट कटा नहीं, ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया। अब हम करें क्या, अब हम करें क्या? तो साइन थीटा को हमने बदलने की कोशिश करी। कैसे? साइन थीटा को कॉस कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा बता सकता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ये समझ में आई बात? ये था आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यही तो था बच्चों जो भी मैंने मिटोया है। आओ यहां पे 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, आप टेंशन मत लेना, यहां पे 1 या 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, आप घबराना मत।
अब बच्चों ये तो कटता नहीं, पहले वाला तो साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कट गया था, ये तो कटता नहीं। तो अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को बोल देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। यस और नो प्लीज बताओ बच्चे। ऐसा करने से क्या हुआ, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, y बराबर आपका हो गया 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से यहां अप्लाई कर दीजिए, तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका tan इनवर्स x। ये रहा। बताओ बच्चे यहां तक समझ में आया, यस या नो, पक्का ना। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब देखो कितने प्यार से आंसर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बच्चे आपका ये क्या हो गया, y का हो गया dy बाई डी एक्स, 90 का हो गया 0, 90 का क्या हो गया डेरिवेटिव 0, माइनस 2 ऐसा का ऐसा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया बच्चों आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे रिजल्ट यही होगा, बस नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया, यस या नो प्लीज बताओ बच्चों अच्छे से ना। चलें आगे। अगर बच्चे यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट बताइए, मैं आगे चलता हूं। सो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे, यहां तक आप सबको एकदम क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, बस बच्चे आइडेंटिटीज का खेल है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है तो बच्चे आप फोड़ दोगे, अदरवाइज बच्चे खुद ही फूट लोगे सवालों में, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे बच्चे आपसे कहता है, आराम से देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल आराम से देखो बच्चे, बिल्कुल आराम से देखो। बाहर है कॉस इनवर्स, तो अंदर बच्चे पहले कोशिश करो चेक करने की क्या कॉस का फॉर्मूला बन रहा है। देखते हैं। देखो कॉस के सिर्फ दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos 2x, एक होता है cos 3x। ठीक है, cos 3x का तो बनेगा नहीं क्योंकि वो अपॉन में होता नहीं है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। याद है ना बच्चे। अब हम करें क्या, तो हमने देखा cos 3x का तो ये फॉर्मूला है नहीं, तो क्या ये बच्चे cos 2x का फॉर्मूला है। अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, क्या चारों में से कोई सा एक है। यस, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। याद आया बच्चों। इसका मतलब मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा। ये जब भी फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, cos 2 थीटा के फॉर्मूले की। इसलिए बच्चे मैंने क्या किया, फटाफट से सबसे पहले x को रिप्लेस किया किससे, tan थीटा से। तो ये आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद ये आपका क्या बन गया, इतना करने के बाद ये आपका बन गया बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, cos इनवर्स से cos कट गया, y बराबर क्या हो गया दोस्तों 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे बच्चे बड़े प्यार से। रट्टा मत मारना कि हर जगह x की जगह tan थीटा ही रखना होता है। रट्टा मत मारना बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, रट्टा मत मार लेना, कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, आइए। तो ये आपका क्या हो गया, y बराबर 2 थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। जिन मेरे भाई बहनों को ये फॉर्मूला याद है
इनवर्स ट्रिगो में था, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते थे, एक साइन इनवर्स वाला, एक कॉस इनवर्स वाला, एक tan इनवर्स वाला। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स वाला, वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर लग रहा है तो। लेकिन सावधान इंडिया, हिसाब से लेके चलना, घबराना मत, भगना मत सवाल को लेके। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बस डिफ्रेंशिएट कर देना है दोनों तरफ, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे, देखिए तो आपका y का डेरिवेटिव हो गया मेरे भाई बहनों dy बाय डी एक्स, 2 ऐसा का ऐसा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एवरीवन समझ में आया मेरे भाई बहनों, सच बताना दिल से। बहुत बढ़िया, यस सर। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता वो फाइंड dy बाय डी एक्स इफ, बिल्कुल बेटा आपको लग रहा होगा भैया बहुत आसान आसान करा रहे हैं। बेटा आप लोग इतने दिन से अगर मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, प्रॉपर सारी क्लासेस ले रहे हो, तो बच्चे मालूम होगा मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा, मीडियम पे जाते हुए टॉपिक को ऐसी जगह ले जाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक में स्टार्टिंग में बच्चे मैं भारी क्वेश्चन नहीं पकड़ता, क्यों, हर बच्चे सब बच्चों को कवर करके चलना होता है, सबको एक लेवल पे लेके आना होता है। ठीक है, सब एक हो जाएंगे, फिर हम दुनिया से बिल्कुल निराले हो जाएंगे। अगर बच्चे कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिखा गया तो क्या होगा, तब भी यही होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर tan इनवर्स आ गया तो कॉट इनवर्स आ गया, तो अबे गलत सवाल थोड़ना आएगा, आने को तो तुम कह दो भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसे कैसे, ठीक है ना, कोई जिंद थोड़ना आ रहे हैं, गलत सवाल नहीं आएगा, सवाल बड़े सिस्टमेटिकली वे में सेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चे तो देखो आपको चिल करना है, अगर बाहर साइन वर्स है, अंदर साइन का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो आपका पक्का कॉस का बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसे आपस में रिलेट कर जाएंगे। तो वही हमने काम किया, एक्स को क्या मान लिया, टेन थीटा, सब काम वही करते चले गए। मतलब मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना, cos 2 थीटा का। यहां तक ये लाइन सेम आ गई, यहाँ पे सेम थे कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे सेम नहीं है कैंसिल नहीं होंगे, तो कैंसिल करने के लिए सेम बनाएंगे। और सेम कैसे बनेगा हमारा, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बड़े प्यार से कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया आपका 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर दी, तो y बराबर 90 माइनस 2 थीटा, थीटा है tan इनवर्स x। सबको समझ में आया ईमानदारी से? अब आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे, y का डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों के पास हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 90 का 0 माइनस 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चे? पक्का दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं? बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। बिल्कुल चिल करके देखो, मजा आएगा एक एक क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक है, एनसीईआरटी है तो बेसिक है, मैं तो पहले से कह के चल रहा हूं, एनसीईआरटी है तो बेसिक है। ओ घबराना क्यों है, घबराना क्यों है भाई, कभी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना है। आओ बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहता है फाइंड dy बाय डी एक्स, बिल्कुल बेसिक के बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी, आप निश्चिंत रहिएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अपनी झोली में। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ
2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के मेरे भाई बहनों को हल्का सा फील आया होगा। अब आप कहोगे फील कैसा आया था? सुनिए बच्चे ध्यान से। याद हो आपको मैंने लिखवाया था इनवर्स ट्रिगो में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। इनवर्स ट्रिगो में बच्चों मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था मेरे भाई बहनों को अगर याद हो तो। रूट में कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। याद आया? रूट में कभी भी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखवाया था ना मैंने। कभी भी रूट में बच्चों अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप क्या करेंगे, x को या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा मान लेना। याद आ गया बच्चे? याद आ गया मेरे भाई बहनों? ठीक है ना, समझ गए बच्चे? या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। अब आप कहोगे भाई कॉस से क्यों नहीं करा तूने, साइन से क्यों किया? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, दोनों से एक ही आएगा, देखना भी प्रूफ करूंगा। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया नहीं आया? ऐसा करने से यह आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x, x की जगह आपने रख दिया साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 साइन थीटा और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस थीटा। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आप यहाँ कॉस थीटा रखते तो यहाँ कॉस हो जाता, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट से बाहर आके साइन हो जाता। जब भी तो वही बात आती, बस ये इधर हो जाता ये इधर हो जाता, इतना सा फर्क पड़ता, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता। ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यू विल गेट ओनली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे भाई बहन फटाफट से यहां से निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू साइन वहां पर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगी। तो बच्चे ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई बहनों? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर इज 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगर बच्चे बाहर कॉस इनवर्स होता तो कैसे होता खुद कर लेना, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का ही, उसके बाद चलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की दुनिया में। फाइंड dy बाय डी एक्स इफ, फाइंड dy बाय डी एक्स इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहोगे भाई सेक 2 थीटा सेक 3 थीटा का तो फॉर्मूला ही नहीं होता था, घबराना क्यों है? घबराना क्यों है भाई? हमने इनवर्स ट्रिगो में आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने इनवर्स ट्रिगो में आइडेंटिटी पढ़ी है। याद हो तो आप सबको बच्चों सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स, हाँ या ना? ठीक है। तो बच्चे देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये आप सेक इनवर्स को बच्चों अगर कॉस इनवर्स बोलोगे तो ये 1 अपॉन का क्या हो जाएगा? सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यस या नो बच्चों? एवरीवन, हाँ या ना? बाहर है कॉस इनवर्स तो अंदर बच्चे बन रहा होगा कॉस 2x का या कॉस 3x का फॉर्मूला।
cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ cos 3x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, cos 3x का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। cos 2x के 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला होता है ऐसा, वो होता है 2 cos, बताओ बच्चों याद है फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर -1 बाद में है तो cos आएगा x की जगह, बस सोचना है आपको, खाली x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह आपको पुट करना है cos थीटा। कैसे सोचा कुछ नहीं, फॉर्मूला याद था, उस फॉर्मूले से दिमाग में मैच करके लिख दिया, बस इतना करना होता है। ठीक है बच्चे, इतना करते के साथ ही दिस बिकम्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x, x की जगह cos थीटा बोले तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया आपका 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? द थीटा इज cos इनवर्स x। उठा के थीटा यहां अप्लाई कर दो तो आपका y बराबर क्या हो गया 2 थीटा, थीटा हो गया cos इनवर्स x। अब आप क्या कर दो बच्चे, इनका डेरिवेटिव, आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे आप दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में मेरे भाई बहनों, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 2 ऐसा का ऐसा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव वही होता है जो साइन इनवर्स का होता है, बस साइन इनवर्स का पॉजिटिव होता है, cos इनवर्स का नेगेटिव होता है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर इज -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? एवरीवन फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग अब अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप अपनी अब 5.3 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही हम लोग अपना, जिसमें कहता है, देखो हर सवाल में यही एक ही बात, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx इफ। लीजिए बच्चे, अब थोड़े से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर रहे हैं एनसीईआरटी से अलग, बहुत मजा आएगा। धीरे 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 अब जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इन रूट। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इससे तो बच्चे, मुझे पता है मेरे बच्चे देखते ही फोड़ देंगे जिन्होंने ट्रिगो पढ़ी है मेरे पास अच्छे से। देखो बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल है बच्चे। ट्रिगो में क्या है? गेम ऑफ आइडेंटिटीज। y इज इक्वल टू, दिस इज कॉस इनवर्स रूट ऑफ, मेरे भाई बहनों अगर आपको फॉर्मूला याद हो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अपॉन में क्या है 2। बस 2 से 2 कैंसिल कर दो। इससे आसान क्वेश्चन इस धरती पे नहीं हो सकता। देखिए बच्चे, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया, कॉस हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कि बच्चों हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इसका आंसर 1/2 हो गया। देखो ट्रिगो का क्वेश्चन होता है यहीं छोड़ देते हैं। डेरिवेटिव का है तो आप डेरिवेटिव कर दोगे, अब इंटीग्रेशन का आता तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा उसमें भी सेम टॉपिक है। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x का 1 2 ऐसा का ऐसा। समझ में आया?
अच्छे से चलें आगे। स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट लेते रहिए बच्चे, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। आज की क्लास में बेसिक्स से स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे जाएंगे क्वेश्चंस, और इससे अगली क्लास जो होगी बच्चे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है मेरे पास उसके लिए। ये है बच्चे कॉट इनवर्स। आज की में ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बेस बनाता चल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा मज़ा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हुई है। अभी इससे पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा था। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है आपका, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। आइए 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय 2। इनवर्स ट्रिगो में मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, आप सभी को याद होने चाहिए बच्चे, बिल्कुल कंठस्थ। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन, वहां पे मैंने प्रूफ भी करवा रखा है इनका, एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ऊपर वाले को फॉर्मूले को लिखा मैंने अपॉन में, डिवाइड में बेटा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी यही होता है, बस माइनस वाले में माइनस होता है, प्लस वाले में प्लस होता है। बोले तो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। डन बच्चे। अब आप सब देख सकते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सिंपल सा फंडा है, और वो क्या है, दिस इज नॉट कॉस, दिस इज कॉट, कॉट इनवर्स। अब देखो बच्चे छोटी सी एक बात, स्क्वायर पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये हो गया कॉस एक्स बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया पेयर बना के, तुम्हारा ये तो कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 हो गया ऊपर, और नीचे भी क्या हो गया, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। यस एवरीवन, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? आई होप सबको समझ में आया होगा। अब बच्चे जब भी ऐसा ट्रिगो में सवाल आया था, मैंने ट्रिक सिखाई थी, याद है? वो ट्रिक क्या थी? देखो बच्चों, जब कभी भी ऊपर भी कॉस साइन हो नीचे भी कॉस साइन हो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, डजंट मैटर, ऊपर भी कॉस साइन हो नीचे भी कॉस साइन हो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्या करते थे? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा? यस, जो डिनोमिनेटर में नीचे पहले लिखा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, मजा आएगा देखना। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किससे? बाय कॉस एक्स बाय 2। कॉस एक्स बाय 2 से आपने जैसे ही ऊपर भी डिवाइड करा नीचे भी डिवाइड करा मेरे भाई बहनों, तो दिस बिकम्स कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, इसको कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करा 1, इसको कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करा 10 एक्स बाय 2 अपॉन, इसको करा 1 प्लस इसको करा, ये क्या बन गया 10 एक्स बाय 2। ऐसा करते के साथ ही बच्चों मैंने बताया था सवाल दम तोड़ देगा, क्वेश्चन दम तोड़ देगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? इनवर्स ट्रिगो में बताया था, बोलो बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ऊपर माइनस होता है तो बीच में माइनस, ऊपर प्लस होता है तो बीच में प्लस। आपको अगर देखना है, चेक करना है, क्रॉस टैली करना है, तो आप 11th क्लास का 10a माइनस बी की आइडेंटिटी खोल दो, 10a माइनस बी की आइडेंटिटी खोलते ही ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सेम होता तो कट जाता, सेम नहीं है, नहीं कट पा रहा, रुको आराम से करो। देखो बच्चे, tan थीटा को कॉट बनाना है तो tan को बोल देंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस पूरा थीटा, थीटा है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2।
ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। टेन थीटा को बोल दिया कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, कॉट इनवर्स से कॉट आपका कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। आपके पास क्या बचा, 90 माइनस प्लस माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस x बाय 2। कोई एलसीएम फैल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, इसका आंसर 1/2 आ गया। क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो आप जैसे ही इसका डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चे आपका रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। देखो बच्चे, अब आप कहोगे सर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्यों, क्योंकि बच्चे y के बराबर रख के चलो ना, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। ये y के क्या है, इक्वल है, y इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या है, y के इक्वल है, y के इक्वल है। तो आपका बच्चे आंसर क्या आ गया, y बराबर था, तो आपका रिजल्ट हो गया y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 x/2 का 1/2। समझ में आया अच्छे से। चलें बच्चे आगे क्वेश्चन की तरफ, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डन, आई होप सबका। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू नहीं समझ में आए तुरंत रुक के पूछना है बेटा, ठीक है। किसी भी तरीके की पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू। आइए बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन में तड़का लगाते हैं, देखते हैं मेरे भाई बहन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर m अपॉन 2, 1 माइनस एक्स की पावर m अपॉन 2। आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कहां तक लेके जाने की कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 2। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो कोई बच्चा बताएगा ये कैसे होना चाहिए। यस एनीवन, नहीं, नो वन। देखो बच्चे मैं समझाता हूं, जब कभी बच्चे ऐसा सवाल आए, अब देखो बाहर है कॉस इनवर्स, अंदर माइनस हो, ठीक है, या प्लस हो। मैंने एक बात बताई थी, ऐसी सिचुएशन में जब भी या तो a प्लस एक्स हो या a माइनस एक्स हो, मतलब x पे स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन में जो भी x होगा, चाहे x हो, चाहे x स्क्वायर हो, x की क्यूब हो, कुछ भी हो x को, तो मैंने बताया था बच्चों इनवर्स ट्रिगो में जो भी x होगा उसको क्या मान लेंगे, a cos 2 थीटा। याद आ रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्या मान लेंगे, a cos 2 थीटा। a यहां पे 1 है, क्या मान लोगे, cos 2 थीटा। याद आया बच्चे। ऐसा करते के साथ ही बेटे देखो सीधी सीधी बात है, कुछ बच्चे कहेंगे भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे मान लिया। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव बिना ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ रहे हो तो कम समझ में आएगा, कई दर्द तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव के लिए आपको ट्रिगो के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ये परम सत्य है। नहीं तो सब कुछ समझ में आएगा, सारा डेरिवेटिव आगे का भी समझ में आएगा, सारा डेरिवेटिव पीछे का भी समझ में आएगा, मतलब बाकी सब टॉपिक समझ में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आधार ही, बेस ही किसको लेके चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। आइए बच्चे, तो देयरफॉर इसलिए पहले ट्रिगो पढ़ो, देन इसके बाद इस पर भिड़ना इस टॉपिक से, बाकी सब टॉपिक क्लियर रहेंगे। कॉस इनवर्स रूट ऑफ, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स की जगह आप रख दिया cos 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो सवाल दम तोड़ देगा, अभी ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, याद है, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2। ये तो पता होंगे सारे फॉर्मूले कैसे बने, मैंने प्रूफ कराए थे ट्रिगो में।
cos 2x का फॉर्मूला नहीं होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x। तो यही तो लगाया मैंने 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कट गया। ये सब ट्रिगो के खेल हैं, ये सब मैंने ट्रिगो में पढ़ाया है। ट्रिगो आप देखिए एक बार, उसके बाद घुसिए इस चैप्टर इस टॉपिक में। कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर रूट से बाहर आया बच्चे, क्या हो गया साइन हो गया। लेकिन ये सेम होते तो कट जाते, सेम ये है नहीं। सेम कैसे होंगे, हमने खूब पढ़ा है, खूब ट्रिगो में पढ़ा है कि सेम बनाने के लिए साइन को बोल दिया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। जैसे ही आपका कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हुआ मेरे बच्चों, तो दिस बिकम्स, ये क्या बना आपका, जैसे ही आपने इसको इससे काटा तो ये आपका हो गया y बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। अब कहोगे भैया थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका भी समझाया था हिसाब किताब। देखो एज, क्योंकि आपका cos 2 थीटा किसको माना था आपने, x की पावर m को, x की पावर m को cos 2 थीटा माना था। थीटा निकालना है तो पहले cos वहां पे गया, तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, cos वहां पर गया तो cos इनवर्स x की पावर m, ये हो गया। लेकिन सिर्फ थीटा चाहिए तो थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 cos इनवर्स x की पावर m हो गया। ऐसा करने से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y बराबर क्या हो गया बच्चों पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x की पावर m। अब आप इसका आराम से डेरिवेटिव करो, आपका आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का होता तो यहीं छोड़ देते, यही मेरा आंसर था। मतलब कुछ नहीं करा, यहां से लेके यहां तक तो ट्रिगो चलाई मैंने, ट्रिगो चलाई, चैप्टर 2 चलाया। अब बच्चे क्या कर रहा, अब इसका डेरिवेटिव है तो बस डेरिवेटिव तो एक लाइन का है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे ही डेरिवेटिव करा तो दोस्तों y का डेरिवेटिव तो आपका हो गया dy बाय dx। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, आप सबको मालूम होगा क्या होता है कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, -1/रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 2m। यह आपने किसका किया, यह आपने किया cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, यह आपने किया cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब आप करोगे किसका, x की पावर m का डेरिवेटिव। x की पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया m, x की पावर m -1 और नीचे है हमारे पास 2 रूट में 1 माइनस x की पावर 2m। ये तो बच्चों वाला सवाल था। डेरिवेटिव सिर्फ एंड में करना होता है, उससे पहले क्या चलती है, ट्रिगो चलती है। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी मेरे भाई बहन को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है प्लीज बताइए। क्लियर है एकदम। चलूं अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसा ही बेहतरीन सा सुपर क्वेश्चन है, ऐसा ही एक मेरे पास। देखिए बच्चे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसा ही है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटोया। देख रहे हो, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटोया ना, मैं इसको मिटो रहा क्योंकि इसकी वैल्यू भी बाद में यही निकालूंगा। ठीक है, आओ बच्चे देखो, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पेज लिया, tan इनवर्स, इस बार cos इनवर्स नहीं है, मान लीजिए है tan इनवर्स 1 माइनस
1 प्लस एक्स की पावर m, 1 प्लस एक्स की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर m। मैंने ये बात आप सबसे बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जब मैंने इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने इन्वर्स ट्रिगो में लिखवाया था बच्चों, आप सबको बताया था मेरे भाई बहनों, जब कभी भी a प्लस एक्स a माइनस एक्स अकेला आए या दोनों साथ में आए प्लस माइनस, तो x को क्या मानते हैं, a cos 2 थीटा। a यहाँ पे 1 है। ठीक है, वही सेम पैटर्न लेके चला, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम थीम पे क्वेश्चन चला हमारा। ये आपका हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट नहीं है, सॉरी रूट है, रूट ऑफ, ये आपका हो गया जनाब 1 प्लस एक्स की पावर m आपने क्या मान ली, cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। यह आपका हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ, अब देखो बच्चे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, cot स्क्वायर। क्या होता है, cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर रूट से बाहर आएगा cot हो जाएगा। cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cot स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर रूट से बाहर आके cot हो गया। सेम होते कट जाते, सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने के लिए मेरे पास ये tan इनवर्स है cot थीटा को बोल दूंगा tan 90 माइनस थीटा। अब बच्चे आप आराम से tan इनवर्स से tan काट सकते हैं, तो y बराबर आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। इतना करने के बाद मेरे भाई बहनों मैंने क्या किया, यहां से निकाल ली इससे थीटा की वैल्यू, वो निकाली थी, सेम थीटा की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर y बराबर आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। देख रहे हैं जनाब, रिजल्ट सेम ही आ रहा है। बस जिनको बच्चे डेरिवेटिव समझ में नहीं आया था, एक बार और करा रहा हूं डेरिवेटिव, देख लो और प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा से आपने डेरिवेटिव करा बच्चे, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है बच्चे, अब अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है, पर बीच बीच में हल्के हल्के क्वेश्चन भी डालता रहूंगा ताकि मजा बना रहे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हो तो बच्चे आपको कहीं नहीं जाना, डेरिवेटिव पूरा मेरा यूट्यूब पर देख लो आप लोग, जिंदगी में कभी डेरिवेटिव नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ना पढ़ने वाले बच्चे 4 दिन वहां धक्के खाओ, इस चैनल को सर्च करो, उधर जाओ इधर जाओ, टाइम पास कर लो। टाइम पास करने में कुछ नहीं है, जितना स्क्रॉल करना है करते रहो। आइए बच्चे, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, पाई बाय 2 बोले तो कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस 1 बाय 2 सेम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, जस्ट अभी बताया था, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 2m। ये बच्चे मैंने किसका किया, cos इनवर्स का किया, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, लेकिन एक्स्ट्रा का भी तो करूंगा, चेन रूल कहता है इसका भी करो। इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया मेरे बच्चों, आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू वॉट, ऊपर सिर्फ क्या बचा m, x की पावर m -1, नीचे क्या बचा 2 रूट में 1 माइनस x की पावर 2m, ये बचा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चे, सबको समझ में आ गया? प्लीज बताइए बच्चे हाँ या ना, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्या फायदा है बच्चे किसी को इधर पैसे दो उधर पैसे दो, पता आपको, अगर ये जो मैं डेरिवेटिव करा रहा हूं इसको करने में जो मैं पूरा करा रहा हूं कंटेंट वाइज, पूरा 1 महीना लग जाता है। अरे 1 महीना फ्री की क्यों पैसे दो किसी को, मैं जब यहाँ पे आपको फ्री में करा रहा हूं तो क्यों पैसे दो किसी को। ठीक है, मत पैसे देना बेटा, बड़ी मेहनत से आते हैं माँ बाप के पैसे, आप बिल्कुल बिल्कुल बेकार मत करना पैसा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
आइए इसी टॉपिक से है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आज का, अच्छा रिपीट करता हूं बेटा, 1 मिनट रुको। चलो बच्चे, अगर आप कह रहे हो तो पहला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्या था? y बराबर कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, यही क्वेश्चन ना? कुछ नहीं करना बच्चे इसमें। y बराबर ये आपका कॉस इनवर्स हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 से 2 काट दिया। कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये सेम नहीं होता, सेम करने के लिए मैंने क्या किया? सेम करने के लिए साइन थीटा को बोल दिया कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया बच्चे? इससे कट गया, इसका डेरिवेटिव करा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस x बाई 2 का 1/2 माइनस 1/2 आंसर। समझ में आया? चलूँ आगे? ओके, इसमें क्या दिक्कत आई थी हैं? सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल है हर्ष, ठीक है बेटा? सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल है, सिर्फ आइडेंटिटीज का। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब बता सकते हो बच्चे क्या होना चाहिए? ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ गई मेरे भाई बहनों, डायरेक्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट। बारिश हो गई जोर से। हाँ हैं? अरे बता, यस मैंने कहा था a प्लस एक्स ए माइनस एक्स साथ में आ जाएं तो x को क्या मानते हैं? a cos 2 थीटा। अब आप कहोगे a क्यों ले लिया? भैया वहां पर a 1 था, इस बार a है तो a लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आइडेंटिटीज की वजह से ये सबसे टिपिकल टॉपिक लगता है मेरे बच्चों को, ठीक है? आओ, देयरफॉर होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटा बस वही है ना, याद करना पड़ेगा ना, और वो याद करना हमारी शान के खिलाफ है। याद कैसे कर लेंगे? हम तो रट्टू तोते थे, आज तक रटते आए थे। x की जगह क्या हो जाएगा? a cos 2 थीटा। बेटा चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा भाई, धीरे धीरे बच्चे तुम्हारा भाई ऐसा रेवोल्यूशन लेके आ रहा है कि मैं पूरा का पूरा मैथ्स का, आपको हर टाइप का मैथ्स, किसी भी टाइप का मैथ्स के लिए किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा बेटा, ना मुझे देना पड़ेगा आपको पैसा, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी हर चीज़, आप घबराना मत, ठीक है? मेरे चैनल पर हर चीज़ मिलेगी आपको। y बराबर कॉट इनवर्स, धीरे धीरे बच्चे सब चीज़ अपलोड कर दूंगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऊपर से बेटा मैंने क्या किया? ऊपर पंखा चलता नहीं है, ऊपर से एक कॉमन आता है, समझ गए? ऊपर पंखा चलता है और नीचे अभी बेबी को सुला दो, ए कॉमन आया 1 माइनस का। ओहो बच्चों, फील आया क्वेश्चन को देख के? सच बताना है? अब तो फोड़ दोगे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्या करो, हमारे बस की नहीं फोड़ना वोड़ना। ये किसका फॉर्मूला है? अब तो बता दो यारों। 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो इतनी देर हो गई प्रैक्टिस कराते कराते, 2 से 2 गया। cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉट, हाँ या ना? बताओ बेटा। कॉट इनवर्स से कॉट कट गया। इससे आसान सवाल नहीं है, बस क्या है, सोच बदलनी है, ठीक है? y बराबर क्या हो गया? थीटा। अब थीटा यहाँ से निकाल लो, थीटा यहाँ से निकाल लो। कैसे निकलेगा? धीरे धीरे देखो, पहले a वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन a, स्टेप बाय स्टेप निकलेगा cos 2 थीटा। अब cos वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a बराबर 2 थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। मैं दोबारा बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले a लाया मैं इसके नीचे, फिर cos लाया, फिर 2 लाया, मतलब एक एक करके पहले a गया, फिर cos गया, फिर 2 गया। समझ में आया है ना बेटा? तो आपका y बराबर क्या हो गया? थीटा की वैल्यू है 1/2
कॉस इनवर्स x अपॉन ए। देन इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे, डेरिवेटिव, एंड यू विल गेट आंसर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे ही डेरिवेटिव करा दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में मेरे भाई बहनों, तो y का डेरिवेटिव आपका हो गया बच्चों dy बाय dx, 1/2 आपका सेम है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप सबको मालूम है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा x² अपॉन a²। लेकिन किंतु परंतु एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे, इसका एक्स्ट्रा का, तो 1 अपॉन ए, x अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए, x का 1, ए ऐसा का ऐसा। अब देखो बच्चे आंसर मैच करना है मेरे को, तो ये क्या है मेरे भाई बहनों के पास, ऊपर है कुछ नहीं सिर्फ -1, नीचे क्या है 2। मेरे बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो रूट के अंदर हो गया a² माइनस x², और दोनों का एलसीएम आया था a², वो रूट से बाहर आके क्या हो गया a हो गया, और इसके साथ क्या चल रहा है 1 अपॉन a चल रहा है। क्या चल रहा है बाहर चल रहा है बच्चे आपके पास 1 अपॉन a। इस a से ये a कट गया, आंसर हो गया -1 अपॉन 2 रूट में a² माइनस x²। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों, नीचे तक दिखाई दिया ईमानदारी से? बहुत बढ़िया बच्चे, सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है बच्चे, चलें आगे। चलिए बच्चे यहां तक सबको क्लियर है एकदम, है ना? आइए एक और क्वेश्चन। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं। ये टॉपिक हो गया आपका, टॉपिक्स हैं अलग अलग बहुत सारे, ठीक है ना, देखते जाओ। नेक्स्ट टाइप, मजा आएगा बच्चे आपको हर क्वेश्चन के अंदर। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन सा। हाँ बच्चे देखिए प्लीज। तो क्वेश्चन है जैसे आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन है, टॉपिक को बदला मैंने थोड़ा सा। देखो बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट आप सबको याद होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है इनवर्स ट्रिगो का, या फॉर्मूले आइडेंटिटीज याद नहीं है बच्चे, तो बहुत बुरे फंसोगे, बहुत ही बुरे सवालों में। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो बच्चे यहाँ पे वही बच्चा वर्क कर पाएगा जिसको देखते ही फील आएगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्वेश्चन है। याद है बच्चों मैंने लिखवाया था आप सभी को स्टैंडर्ड रिजल्ट में इनवर्स ट्रिगो में, जब कभी भी रूट में a² प्लस x² आए, जब कभी भी रूट में a² प्लस x² आए, तो x को या तो tan थीटा या तो cot थीटा आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे x को मान लिया a tan थीटा या a cot थीटा, कुछ भी मान लो, चलो tan थीटा मान लिया। a कहाँ गया, a यहाँ पे 1 है। जब कभी भी रूट में a² प्लस x² आए तो x को क्या मानते हैं, या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा। a tan थीटा मान के भी आंसर आता है, a cot थीटा मान के भी आंसर आता है। दोनों से कैसे आंसर आता है सेम मैं इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा चुका हूं अच्छे से डिटेल्ड वर्जन में, ठीक है। आइए बच्चे a की वैल्यू 1 है इसलिए a नहीं लिखा। ऐसा करने से मेरे भाई बहनों के पास क्या हुआ रिजल्ट, y बराबर ये आपका है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस x², इसका स्क्वायर क्या होगा tan² थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, -1 अपॉन x बोले तो tan थीटा। अब यहां से बच्चे 10th क्लास स्टार्ट हो गई तुम्हारी, 10th क्लास स्टार्ट हो गई। ये है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा, sec² रूट से बाहर आया sec थीटा, sec² रूट से बाहर आया sec थीटा, -1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ sec थीटा होता है मेरे बच्चों के पास 1 अपॉन cos थीटा, -1 अपॉन tan होता है sin अपॉन cos, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
इसके बाद y इज इक्वल टू tan इनवर्स। मेरे प्यारे भाई बहनों ने क्या किया बच्चों, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले का एलसीएम कॉस, नीचे वाला कॉस, कॉस से कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए बच्चों, हाँ या ना, प्लीज बताना एक बार, है ना। क्या किया मैंने, इसका एलसीएम कॉस आएगा, नीचे भी कॉस है, इस वाले कॉस से एलसीएम वाला कॉस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन बचेगा। ऐसा करते के साथ ही बच्चों देखो एक जादू हुआ। क्या हुआ, एक जादू। यहां पे बच्चे अब आइडेंटिटीज वर्क करेंगी। क्या करूं बच्चे, ट्रिगो इज द गेम ऑफ आइडेंटिटीज। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा 11th क्लास में एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब बच्चे आप इसमें आराम से एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है, 2 से 2 कैंसिल्स, एक बार साइन कैंसिल। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या बचा बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास बचा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, बोले तो tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स से tan कट गया, y बराबर क्या हो गया, थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा की वैल्यू तो बच्चे कोई भी निकाल लेगा, लाओ मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, tan जाएगा x के पास, दिस बिकम्स tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। समझ में आ गया बच्चे, नहीं दिखाई दी तो मैं थोड़ी सी बड़ी करके लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू आपकी हो गई tan इनवर्स x। ठीक है बच्चे, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 1/2 तो सेम है, थीटा की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर। अगर ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का होता तो यहीं छोड़ देते हैं, पर ये है डेरिवेटिव का, तो आप बस डेरिवेटिव कर दो। देखो बच्चे, पूरे क्वेश्चन में डेरिवेटिव सिर्फ एक लाइन का है, पूरे क्वेश्चन में डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो भरी पड़ी है। ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो योर फाइनल आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, किसी को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है, कोई साइन पूछना हो, कोई आइडेंटिटी पूछनी हो, यस एवरीवन, नो वन, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। आपको यहां तक एकदम क्लियर है, स्क्रीनशॉट डन सबका है ना। चलिए एक और क्वेश्चन। आप बेटा देखो, कभी बोर मत हो। अभी यहीं पे बच्चे आपके कोई एपिसोड चल रहे होते, बढ़िया बढ़िया मूवीज चल रही होती, आप बेटा 4 घंटे 5 घंटे निकाल देते उसके अंदर, पता भी नहीं चलता टाइम। गलत कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे, एक तो मेरी शकल बुरी है, दूसरा सवाल बुरे हैं, तीसरा बच्चे टॉपिक बहुत बुरा है, वो भी ट्रिगो वाला डेरिवेटिव। अरे मैया अल्लाह, बहुत परेशान हो गया है ना। ऐसा नहीं, आओ बच्चे देखते जाओ, बनेंगी चीजें। ठीक है, बनेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। आइए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए। दिस इज tan इनवर्स, और तुम्हें आता है तो वीडियो को बच्चे आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके फटाफट स्पीड में करो ना। वीडियो पे ध्यान ही मत दो, जो चल रहा उसे चलने दो, आप अपने आप प्रैक्टिस करो। और एक दिन वो आएगा बच्चे, एक दिन वो आएगा, तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए होगा, तुम सबसे आगे निकल चुके होगे, दुनिया तुम्हें फॉलो कर रही होगी। आइडियल बनो, दूसरे के आइडिया मत लो। ठीक है, आइए बच्चे
मैंने बताया था बच्चे, यहां पर देखो जैसे ही मेरी निगाह पड़ी इस पर, मैं सारी सुध-बुध खो गया, सारी सुध-बुध खो गया। मुझे देखते ही पता लग गया ये तो मेरे भाई ने बताया था इनवर्स ट्रिगो में स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओहो तुझे क्या हो गया भैया। तो बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बताया था मैंने, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक्स को मान लेंगे या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। तो x को आप मान लीजिए a साइन थीटा या a कॉस थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट दोनों से एक हमेशा एक जैसा रिजल्ट। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखना दोनों से एक जैसा ही रिजल्ट निकल के आता है, चाहे साइन थीटा मान लो चाहे कॉस। इस बार a क्यों लिया, क्योंकि a की जगह a ही बैठा है। y इज इक्वल टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x, x की जगह आपका हो गया जनाब a साइन थीटा अपॉन a प्लस रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना खत्म। अब देखो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ऊपर है बच्चों a साइन थीटा और नीचे क्या है मेरे बच्चों के पास a प्लस, इन दोनों में से बच्चे a स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लूं और कॉमन का a स्क्वायर बाहर आके a बन गया, तो रूट के अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा बताओ बेटा, नाराज तो नहीं हो गए मैंने क्या किया है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे, अगर आप बुरा ना मानो तो एक काम कर दूं, a से a कट गया, ये तो नहीं आप सोच रहे नीचे 2 a थे ऊपर एक a था, कट कैसे गया, नीचे से कॉमन निकाल के, नीचे से कॉमन निकाल के a कट गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, बोले ही नहीं, सदमे में चले गए क्या। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, नीचे से जब आपने a कॉमन निकाल के a काटा था तो यहां बचा था 1 और यहां बचा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस। ओहो, अब तो बच्चे इस क्वेश्चन का आप कांड कर दोगे बहुत तगड़े वाला, ये क्वेश्चन तो किसी लायक ही नहीं बचा आपके सामने, ये क्वेश्चन तो बच्चे आप भगा भगा के मारोगे, भगा भगा के। जस्ट अभी कराया था साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 मेरे बच्चों अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या कह रहे हो, अब तो ये उड़ा दिया, अब ये करने वाला है, जब ये छोड़ने वाला लग रहा था। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा क्या मेरे बच्चों के पास, अरे मेरे बच्चों के पास तो बहुत आइटम है अभी। ये हो गया y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बचा tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, यही तो बचा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, tan वर्स से tan कट गया, y बराबर क्या हो गया मेरे बच्चों के पास थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे आप थीटा की वैल्यू। कैसे निकालोगे थीटा की वैल्यू, पहले a वहां गया, ये हो गया x अपॉन a साइन थीटा, अब साइन वहां गया तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बच्चे, तो आपका ये क्या हो गया, दिस इज योर फाइनल, y इज इक्वल टू 1/2, थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा की जगह आ गया आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही आपने डेरिवेटिव करा इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, चिंता मत करना। इसका एक पार्ट और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा। फिर मेरी साइड से आप परफेक्ट हो जाओगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है बच्चों, आइए y का डेरिवेटिव dy/dx मेरे बच्चों इज इक्वल टू 1/2। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा x²/a²। किए थे बच्चे आज क्वेश्चन। फिर पहले करा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, अब x/a का 1/a। जस्ट अभी अभी करा था हमने ऐसा क्वेश्चन एक। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये तो आपका हो गया, ऊपर हो गया बच्चे कुछ नहीं 1, नीचे आपके पास है 2, रूट के अंदर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस x²। a² दोनों का एलसीएम लेके बाहर आके a हो गया, और इनटू में क्या है 1/a। इस a से ये a कट गया, बचा हुआ आपका आंसर। बचा हुआ आंसर नहीं दिखाई दे रहा तो बच्चे समझ जाना, ये बचा हुआ लिखा है मैंने यहाँ पे 1/2 रूट में a² माइनस x²। जिसको नहीं दिखाई दे रहा बच्चे समझ, ये बचा हुआ ही लिखा है मैंने। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ना? हाँ बच्चे दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैंने ये बचा हुआ ही लिखा है, ये बचा हुआ ही आपका आंसर है, ये बचा हुआ नीचे लिखा है। ठीक है, मतलब 1/2 रूट में a² माइनस x²। बच्चों अब मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ इस टॉपिक में, पूरे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं मेरे पास, अभी एक पार्ट और है बच्चे इसका बाकी। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है मेरे पास, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बच्चे। अगर बच्चे ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ बच्चे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है केडी मैथ क्लासेस। थैंक यू गाइज।